जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी कृष्ण भक्तों को। आज मैं आपको गीता का सार 18 अध्यायों में एक वीडियो में पूरा समझाऊंगी, तो आप इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने केवल 700 श्लोकों में पूरी जिंदगी जीने का रहस्य बता दिया था। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि गीता का हर अध्याय जीवन के अलग अलग रंग समझाता है। आज हम जानेंगे गीता का ऐसा सार जिसे अगर आप हृदय से सुन लें तो आपका जीवन बदल सकता है। आइए मेरे साथ जय श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में डूब जाइए। तो अब मैं आपको गीता का सार बताऊंगी, तो आप इसे सुनिएगा। कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। चारों ओर रणभूमि बज रही थी। योद्धा अपने रथों पर खड़े थे। अर्जुन ने जब देखा कि सामने अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधव खड़े हैं, तो उसका मन विचलित हो गया। वह कांपने लगा, धनुष हाथ से गिर पड़ा और अर्जुन विषाद में डूब गए। यहीं से भगवत गीता की कथा शुरू होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह मोह तुझे शोभा नहीं देता, उठ वीरता के साथ युद्ध कर। लेकिन अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही संबंधियों को कैसे मारूं? मुझे धर्म समझ नहीं आता। यही अवस्था है अर्जुन विषाद योग, जहाँ मनुष्य मोह और असमझ में डूब जाता है। तब श्री कृष्ण ने धीरे धीरे 18 अध्यायों के माध्यम से जीवन का संपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू कर्म से भाग मत। कर्म तो करना ही है, परंतु फल की चिंता मत कर। यही है कर्मयोग का संदेश। श्री कृष्ण ने समझाया कि ज्ञान बिना व्यर्थ है, यदि उसे आचरण में न लाया जाए। भक्ति बिना निरर्थक है, यदि वह अहंकार में डूबी हो। फिर कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि योग केवल आसन या साधना नहीं है, बल्कि जीवन के हर कर्म में ईश्वर को देखना ही सच्चा योग है। उन्होंने भक्ति योग का मंत्र बताया, जो प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ने संसार को बता दिया कि भगवान को वैभव नहीं, केवल निर्मल प्रेम चाहिए। धीरे धीरे वार्ता आगे बढ़ती है और 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में समाया। असंख्य सूर्य एक साथ चमक उठे। देवता, ऋषि, युग युगांतर सब उनके भीतर दिखाई देने लगे। अर्जुन साक्षात देखकर भय और आनंद से भर उठा। हे प्रभु, मैं जान गया कि आप ही आदि देव हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और सबका आधार भी आप ही हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार का प्रत्येक जीव उसके अनंत रूपों में बंधा है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी देवता, हर जगह वही शक्ति कार्य कर रही है। परंतु मोक्ष किसे मिलेगा? जिसने अहंकार छोड़कर भगवान की शरण ली। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अंतिम और सर्वोच्च उपदेश दिया, जब धर्म, सब कर्तव्य, सब उलझने छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। अर्जुन की आंखें खुल गई। उसने अपना धनुष उठाया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं अब युद्ध करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ। कहते हैं, एक बार एक साधु गीता पढ़ते पढ़ते रोने लगे। किसी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं इसीलिए नहीं रो रहा कि मुझे गीता कठिन लग रही है, बल्कि इसीलिए रो रहा हूँ कि इतने छोटे से ग्रंथ में भगवान ने जीवन का इतना बड़ा सत्य रख दिया और हम मनुष्य उसे समझ ही नहीं पाते। तो कृष्ण भक्तों, 18 अध्याय केवल शास्त्र नहीं, बल्कि जीवन का सार है। अर्जुन की तरह यदि हम भी श्री कृष्ण की शरण में आ जाए तो जीवन की हर उलझन दूर हो जाती है।
तो आप आज से ही संकल्प लें, हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि गीता सुनना ही नहीं, जीना भी उसका सच्चा महत्व है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।